सोचिए जरा, एक घर में एक परिवार रहता है 5 लोगों का। पर क्या हो अगर सच्चाई ये हो कि उस घर में 5 लोग नहीं बल्कि 8 लोग रह रहे थे। ये एक लाइन ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देती है ना। और यही वो राज था जो एक बिल्कुल आम से दिखने वाले घर ने अपने अंदर कहीं गहरे छिपा रखा था। तो चलिए आज हम इसी गूंजते हुए घर की कहानी में उतरते हैं। एक ऐसी जगह जहां शायद दीवारें भी कुछ कहना चाहती थीं। कहानी की शुरुआत होती है हेमा और उसके परिवार के साथ। हेमा, उसकी 2 बड़ी बहनें रेखा और जया, एक बड़ा भाई विजय और उनकी माँ। 5 लोगों का ये परिवार एक नए घर में शिफ्ट होता है, एक नई शुरुआत की उम्मीद लेकर। अब आगे जो कुछ भी हुआ ना, उसे ठीक से समझने के लिए इस घर का लेआउट जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, ग्राउंड फ्लोर पर था लिविंग रूम, किचन और बाथरूम। और सोने के लिए पूरे परिवार को जाना पड़ता था फर्स्ट फ्लोर पर, जहां बस एक ही बड़ा सा बेडरूम था। और इसी बेडरूम से सीढ़ियां सीधे छत पर जाती थीं। पहली अजीब बात तो उसी दिन हुई जब मकान मालकिन अपने बच्चों के साथ घर दिखाने आई। हैरानी की बात ये थी कि उसके बच्चों ने घर के अंदर एक कदम भी नहीं रखा, वो बस बाहर ही खेलते रहे। उस वक्त तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन शायद यही वो पहला इशारा था। और अब कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जहां परिवार के सुकून में पहली बार खलल पड़ा, एक आवाज के साथ। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ एक वहम नहीं थी। एक दिन हेमा फर्स्ट फ्लोर पर अकेली थी। तभी उसे अचानक पायल की छन छन की आवाज सुनाई दी। उसे लगा शायद उसकी बहन जया छत पर होगी, पर जब उसने जाकर देखा तो जया के पैरों में कोई पायल नहीं थी। वो आवाज आई और फिर अचानक गायब हो गई। हेमा सोच में पड़ गई। आप देखिए, जो आवाज पहले सिर्फ हेमा को अपना वहम लग रही थी, वो धीरे धीरे एक डरावनी हकीकत बनती जा रही थी। कुछ रातों बाद ठीक सुबह 3 बजे उसे फिर से वही पायल की आवाज आई, लेकिन इस बार नीचे के खाली पड़े ग्राउंड फ्लोर से। फिर कुछ दिन बाद उसकी एक दोस्त ने भी वो आवाज सुनी, और उसी रात डर तब और बढ़ गया जब उसके भाई बहन जया और विजय ने भी ये बात मान ली। ये वो पल था जब डर सच साबित हो गया, जब जया ने दबी आवाज में कहा, मैंने भी सुनी है आवाज। बस उसी पल हेमा का शक एक भयानक सच में बदल गया। वो समझ गई कि इस घर में वो लोग अकेले नहीं हैं। पायल की वो रहस्यमयी आवाज तो बस एक शुरुआत थी। अब जो होने वाला था वो सिर्फ सुनने तक नहीं रहने वाला था। अब डर सीधा दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। रात का करीब 1 बज रहा था। पूरा परिवार फर्स्ट फ्लोर वाले बेडरूम में सो रहा था और दरवाजा अंदर से बंद था। तभी बंद दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। कुछ पल की खामोशी और फिर एक और दस्तक, और फिर तीसरी, 1 2 3, इसी पैटर्न में। इस आवाज ने हेमा को बुरी तरह डरा दिया। इस एक घटना ने बाकी भाई बहनों का भी सारा शक खत्म कर दिया। विजय ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। उन्होंने पूरा घर छान मारा, पर उन्हें कोई नहीं मिला। उस रात का खौफ हेमा पर इतना ज्यादा हुआ कि अगली सुबह वो तेज बुखार में तप रही थी। ये डर अब सिर्फ दिमाग में नहीं, बल्कि उसके शरीर पर भी असर दिखाने लगा था। अब तक माँ इन सब बातों को बच्चों का वहम समझ रही थीं, लेकिन एक रात उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें उसी वक्त घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हुआ ये कि एक रात माँ नीचे अकेली थीं कि तभी मुख्य दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो बाहर एक दक्षिण भारतीय परिवार खड़ा था। एक आदमी, एक औरत और एक छोटा बच्चा, जिसके हाथ में एक लाल रंग की गेंद थी। उन्होंने घर के बारे में ऐसी बातें करनी शुरू कर दी जैसे वो इसे बहुत अच्छे से जानते हों। उन्होंने बताया कि वो करीब 5 साल पहले यहीं रहा करते थे। बातचीत सुनने में तो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन आधी रात को किसी का इस तरह आना और बातें करना बहुत अजीब था। और फिर जाते जाते उस परिवार ने एक बहुत ही अजीब चेतावनी दी। उन्होंने कहा, ऊपर वाला दरवाजा बंद मत करो। बस ये सुनना था कि माँ अंदर तक हिल गई। उन्होंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब एक पल भी इस घर में नहीं रुकना है। परिवार ने फौरन दूसरा घर ढूंढ लिया और सामान पैक करना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो घर उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। पैकिंग वाले आखिरी दिन हेमा छत पर गई तो उसने वहां जया को खड़े देखा। उसने उससे बात भी की, लेकिन जब वो नीचे आई तो ये देखकर उसके होश उड़ गए कि असली जया तो बेडरूम में बैठी थी। तो फिर छत पर कौन था? घर छोड़ने के अगले दिन
जया और विजय को कुछ जरूरी सामान लेने के लिए उस घर में वापस जाना पड़ा। हेमा ने तो जाने से साफ मना कर दिया था। दोनों ने जल्दी जल्दी अपना सामान उठाया और बाहर निकलने लगे। जब विजय आखिरी बार मेन डोर बंद कर रहा था तो उसने बस ऐसे ही आदत में अंदर लिविंग रूम की तरफ एक आखिरी नजर डाली, और वहां उस खाली पड़े लिविंग रूम के ठीक बीचों बीच एक लाल रंग की गेंद रखी थी। ये वही लाल गेंद थी जो उस रात आए उस रहस्यमय परिवार के बच्चे के हाथ में थी। ये सवाल आज भी वहीं का वहीं है कि अगर उस घर में 5 लोग रहते थे तो बाकी 3 कौन थे।